हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं खुशी गाइस, मैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। अगर आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हो या आपका अभी अभी एडमिशन हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि दीदी हमें फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, क्या सब्जेक्ट डिफिकल्ट होता है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड जो भी आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर में। तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट, आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। एंड अब हम बात करेंगे कि आपका एनाटॉमी क्या होता है। तो एनाटॉमी सबसे अच्छा सब्जेक्ट है और थोड़ा सिंपल भी है, लेकिन स्टूडेंट इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको एनाटॉमी अगर आप समझ जाते हो तो आपको फिजियोलॉजी लिखने में बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो हम बात करेंगे एनाटॉमी आखिर होता क्या है। तो एनाटॉमी में हम ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा बोन्स हो गया, मसल्स हो गया, जॉइंट हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, तो ये सब के बारे में हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। तो सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो बॉडी के अंदर क्या क्या ऑर्गन होते हैं, कहाँ होते हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये सब हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। तो एनाटॉमी में अगर आप डायग्राम से पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो आप डायग्राम को जरूर रिकमेंड करना। डायग्राम के साथ आप पढ़ना तो आपके लिए एनाटॉमी बहुत सिंपल हो जाएगी। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपका फिजियोलॉजी क्या होता है। अब आप एनाटॉमी आपको अगर बताता है कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो आपका फिजियोलॉजी बताता है कि बॉडी कैसे काम करती है। इट्स मीन कि हमें यहाँ पर फंक्शन पढ़ने होते हैं। जो भी हम एनाटॉमी में बॉडी के बारे में, जो भी ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम उसी ऑर्गन का फंक्शन पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमारा हार्ट कैसे पंप होता है, आपका किडनी में यूरिन कैसे बनता है, लंग्स में ब्रीथिंग कैसे होती है, बॉडी जो हमारा ब्रेन है वो बॉडी को कंट्रोल कैसे करता है, तो ये सब हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को आपको साथ में पढ़ना है तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में और समझ में भी आएगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका थर्ड सब्जेक्ट। तो आपका थर्ड सब्जेक्ट है नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट पढ़ना है। तो नर्सिंग फाउंडेशन सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सेमेस्टर में, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आप एक्चुअल नर्सिंग सीखना स्टार्ट करते हो, जैसे कि हैंड वॉशिंग, बेड मेकिंग, वाइटल्स कैसे लेना है पेशेंट का, एंड पेशेंट केयर कैसे करना है, इंजेक्शन का बेसिक साइट्स क्या होते हैं, एंगल क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसे आपको वहाँ बिल्ड करना है, आईपीआर कैसे मेंटेन करना है, तो ये सब हम नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ते हैं। तो आपको नर्सिंग फाउंडेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपका ये स्कोरिंग मतलब सब्जेक्ट है एंड आपका ये क्लिनिकल बेस्ड पोस्टिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको नर्सिंग फाउंडेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड कौन सी बुक आपको रिकमेंड करनी है, तो ये आप मेरी दूसरी वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो बात करेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट होता है। इसमें क्या हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि पेशेंट का बिहेवियर कैसा होता है, स्ट्रेस क्या होता है, इमोशन क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, मेमोरी एंड पर्सनालिटी क्या होती है। तो एक नर्स के लिए पेशेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी उनको हम अच्छे से केयर कर सकेंगे। इसलिए साइकोलॉजी भी आपको इक्वली इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में। एंड आपका लास्ट सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी में आप सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि फैमिली, कल्चर, कम्युनिटी, सोशल प्रॉब्लम क्या होते हैं, हेल्थ बेनिफिट क्या होता है। तो एक पेशेंट किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसकी सोसाइटी उसकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट करती है, तो ये सब हम आपको सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपका कम्युनिटी नर्सिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो आपको समझ में आ गया कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, तो ये सारे सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ये सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि फर्स्ट ईयर क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो मेरा आंसर है नहीं। अगर आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हो और रेगुलर अगर 1-1-2 आवर आप पढ़ते हो तो आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको वीकली रिवीजन करना है। एंड आपको सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स आज का ये है
कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक दिया जाएगा, आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। बुक आप रेफर करते हो, ठीक है, बुक से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको सारी बुक नहीं पढ़नी है, जो भी टॉपिक उसमें दिया है। आपको आपको सिलेबस निकालना है, तो आप सिलेबस अगर आप चाहते हो, तो आप मेरे वीडियो में देख सकते हो, मैंने उसमें सिलेबस डाला है, तो आप सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेकर उसको रख लो एंड उसका पीडीएफ निकाल के रख लो ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जो भी टॉपिक्स उसमें दिए हैं, तो सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है। देखो, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में गई थी, तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था, दीदी सिलेबस कैसे करना है, सिलेबस से नहीं। तो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में बस ऐसे ही बुक से पढ़ लिए थे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। तो आप लोग ऐसा गलती नहीं करना, आप सिलेबस निकाल लेना, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, ठीक है? तो एक और एडवाइस जो मैं फ्रेशर्स को देना चाहूँगी, सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ना, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट फ्यूचर में आपको हॉस्पिटल पोस्टिंग में, पेशेंट केयर में काम आएँगे। तो नर्सिंग एक प्रैक्टिकल प्रोफेशन है, जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहोगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अब कमेंट में बताओ कि आपका कॉलेज कब से स्टार्ट होने वाला है एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, जैसे कि बुक गाइड चाहिए, स्टडी रूटीन या हॉस्पिटल पोस्टिंग एंड प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह, जो भी आप किस टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक्स।